Hello everyone, welcome to Math Dimag Wala. We are going to start new topic from class 9 maths, linear equations in two variables. Okay. So hope बच्चों आपको लीनियर इक्वेशन तो पता होगा कि क्या होता है. लोअर क्लासेस में आप पढ़ के आ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं. लीनियर इक्वेशन सिंगल वेरिएबल, इन सिंगल वेरिएबल आप पढ़ के हैं जैसे कि x + 2 = 0. ये हमारा क्या होता है? लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1. जब हाईएस्ट पावर के वेरिएबल क्वांटिटी का हाईएस्ट पावर कितना होता है? 1 होता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लिखूं x² + x + 2 = 0. क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नो, दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन. इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 2. ठीक है. क्या ये लीनियर इक्वेशन है? यस. इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 1. तो ये हमारे लिए क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन हो गया. ऐसे हम अगर हम 2 वेरिएबल में लिखना चाहें तो 2 वेरिएबल में कैसे लिख सकते हैं? x + y = 2. तो यहाँ पे 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं तो 2 वेरिएबल में हो गया. यहाँ पे एक वेरिएबल यूज हो रहा है तो 1 वेरिएबल हो गया. तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल. क्लियर है बच्चों? बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई बताने वाली बात तो है ही नहीं. आप पढ़ के आ चुके हैं. 2 वेरिएबल यूज करेंगे तो 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल बोलेंगे और एक वेरिएबल यूज करेंगे तो लीनियर इक्वेशन इनमें 1 वेरिएबल. सिंपल. डायरेक्ट हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ कि ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है वो किस फॉर्म में होता है? ax + by = c के फॉर्म में होता है या फिर +c = 0 के फॉर्म में होता है. ऐसा भी लिख सकते हैं. ठीक है. +c = 0 के फॉर्म में. तो a जो है वो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x. b जो है वो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y. एंड c जो है वो क्या है? कांस्टेंट टर्म. क्या है? कांस्टेंट टर्म. हमको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट किसको बोलते हैं. कोफिशिएंट मतलब x का मल्टीपल नंबर. जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं 2x + y, तो जो x के बगल में जो नंबर होगा, जो उसका मल्टीपल होगा, वही उसका क्या होता है? कोफिशिएंट होता है. तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है? 2. यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है? 1. कुछ नहीं मतलब क्या लिखेंगे? 1. यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है? 1. कुछ नहीं होगा मतलब 1 लिखना हमको. ठीक है. तो कोफिशिएंट हमको क्लियर हो गया. तो यहाँ पे ax + by + c के फॉर्म +c = 0 के फॉर्म में हमको क्या करना है? पहले अगर इक्वेशन अरेंज है तो ठीक है, और अगर अरेंज नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा. जैसे कि एनसीईआरटी बुक 4.1 एक्सरसाइज 4.1 में हम देखते हैं. 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बोला है उसने कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax + by + c = 0 and indicate the values of a, b and c. Okay, तो here are the questions for you, जिसमें हमको क्या करना है? ax + bx + c = 0 के फॉर्म में इन सारे क्वेश्चंस को हमको अरेंज करना है. देन फिर a, b और c की वैल्यूज हमको बतानी है. ठीक है. तो हम सबसे पहले अरेंज करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन को देखो. ax हमको मिल रहा है, by भी हमको मिल रहा है, प्लस सी है क्या? इक्वल टू सी है ना. कांस्टेंट टर्म हमारा इक्वल टू है करके यहाँ पे बार है, 5 के ऊपर बार है. तो मैं क्या करूंगा? उसके अंदर ट्रांसपोज करूंगा तो क्या हो जाएगा? -9.35 बार = 0. अब ये ax + by + c के फॉर्म में अरेंज हो गया? नहीं सर, ये तो -c है. तो +c कर देते हैं. हम कैसे करेंगे? 2x + 3y प्लस कर देंगे तो उसको कैसे लिखते हैं? -9.35 बार. ठीक है. = 0. अब आपको इसके लिए a की वैल्यू कितनी होगी? a की वैल्यू 2, b की वैल्यू कितनी होगी? 3. कंपेयर करो, है ना. ax मतलब 2x, तो a की वैल्यू 2. कंपेयर करना हमको इस इक्वेशन से. by 3y, तो b की वैल्यू 3. c -9.5 -9.35. क्लियर है बच्चों? अब मैं डायरेक्ट करूंगा. ठीक है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताओ, डायरेक्ट बताओ. एक और क्वेश्चन मैं आपको करके बता देता हूँ, उसको फिर डायरेक्ट करेंगे हम. x +
अब यहाँ पे देखो x माइनस वाई बाय फाइव माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है, प्लस के फॉर्म में नहीं है, माइनस के फॉर्म में, प्लस के फॉर्म में चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा माइनस 1/5 वाई। ठीक है, यहाँ पे x इंटू कुछ नहीं है, मतलब क्या लिख सकते हैं हम 1 लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसके लिए a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 1/5 एंड c की वैल्यू माइनस 10। वेरी सिंपल, इसको अब डायरेक्ट करो, बता दो। a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू -6। डायरेक्ट लिखने आना चाहिए, इसको तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा -6 मिलेगा, प्लस c के फॉर्म में होना चाहिए, इक्वल टू c है यहाँ पे। इसको हम पहले अरेंज कर लेते हैं, तो x 3y को हम क्या करें, इधर ट्रांसपोज करें तो -3y हो जाएगा, और c वाला कांस्टेंट टर्म है नहीं तो आप क्या कर लो +0 लिख दो, ये हमारा c की वैल्यू हो जाएगी। तो इसके लिए a की वैल्यू कितनी हुई 1, b की वैल्यू कितनी हुई -3 और c की वैल्यू कितनी हुई 0। समझ में आया? वैसे इसको भी करेंगे तो 2x प्लस 5y प्लस 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5 एंड c की वैल्यू 0। फटाफट बताओ, इसमें बताओ यहाँ पे देखो y वाला टर्म है क्या, नहीं है, तो y वाला टर्म कैसे लिखेंगे 3x प्लस 0y करके हम लिखेंगे y वाले टर्म को। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 3, b की वैल्यू कितनी हो गई 0 और c की वैल्यू कितनी हो गई 2। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे x वाला टर्म नहीं है तो मैं क्या लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी हुई 0, b की वैल्यू कितनी हुई 1, c की वैल्यू कितनी हुई -2। समझ में आ रहा है? दिस इज द लास्ट वन क्वेश्चन। डायरेक्ट बता सकते हैं क्या, मैं बता देता हूँ। a इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, b इज इक्वल टू 0 है और c इज इक्वल टू -5। कैसे आया सर? अभी बताते हैं कैसे आया। 5 को तो ट्रांसपोज कर दो तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। y वाला टर्म नहीं है तो उसको क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 0 y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 0, y की वैल्यू -5। क्लियर है बच्चों? समझ में आया कैसे सॉल्व करना? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब ये तो इजी क्वेश्चंस के अंडर में आते हैं ना, आप बोलो इजीएस्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं चाहे तो। इजीएस्ट क्वेश्चंस के अंडर में आते हैं, हाफ मार्क 1 मार्क का ये क्वेश्चन पूछ देता है। अब एक्सरसाइज 4.1 में एक और क्वेश्चन है जिसमें हमको क्या रहता है, वर्ड्स प्रॉब्लम रहता है ना। वर्ड्स प्रॉब्लम मतलब आपको वर्ड्स में क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको इक्वेशन उसका फॉर्म करना रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके लिए क्या बेसिक रूल है, बेसिक रूल क्या क्या है, उसको कैसे समझना है, कैसे करना है, वो देखेंगे हम। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? वेयर इज द क्वेश्चन? The cost of a notebook is twice the cost of a pen. The cost of a notebook is, ठीक है, the cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variables to represent the statement. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है किसका? एक्सरसाइज 4.1 का फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेन, सबसे पहले मैं देखो ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन बोला है तो आप क्या करो, कॉस्ट ऑफ पेन बी वाई एज्यूम कर लो, कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी एक्स एज्यूम कर लो। मतलब एक पेन का कॉस्ट कितना है ₹y और एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है x है। ठीक है, तो हमको बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक, सॉरी पेंसिल नहीं बोला है, नोटबुक बोला है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। मतलब
कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक का कॉस्ट कितना है x रुपीज, इसका जो कॉस्ट है वो ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन है। मतलब ट्वाइस मतलब क्या होता है, दुगना। मतलब मान लो अगर नोटबुक 40 रुपीज की है तो वो उसका जो कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट के दुगना है, मतलब ट्वाइस है ना। तो पेन का कॉस्ट कितना हो गया, 20 रुपीज हुआ ना, तभी तो वो उसका दुगना होगा। तो हमको इसको कैसे लिखना है इक्वेशन के फॉर्म में कि x जो है वो ट्वाइस है किसका, y के। ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दुगना, हिंदी में दुगना। ठीक है, तो ये अब हमको क्या करना है, इक्वेशन के फॉर्म में अरेंज कर देना है। तो x माइनस 2y प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं रहती है, तो आप या फिर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये हमारा इक्वेशन हो गया, आंसर आ गया। अब यहां तक भी छोड़ सकते थे, जरूरी नहीं आपको ये लिखना, पर अब लिख लो। आपके लिए क्या रहेगा, याद रहेगा कि ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में क्या रहता है, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन लिखा जाता है, तो वो आपके दिमाग में बैठा रहेगा। क्लियर है बच्चों, बस इतना ही करना था उस क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन आर डी शर्मा की बुक में भी दिया हुआ है 13.1 में। 13.1 में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आर डी शर्मा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज 5 रुपीज लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन, आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है बच्चों, फाउंटेन पेन बी वाई, कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ बॉल पेन बी एक्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जो कॉस्ट ऑफ बॉल पेन है, बॉल पेन का जो कॉस्ट है, मतलब x इज इक्वल टू जो है वो क्या है, कॉस्ट ऑफ बॉल पेन। कॉस्ट ऑफ बॉल पेन कितना है, x रुपीज। कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज की जगह पे क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज मतलब x इज इक्वल टू ₹5 लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फाउंटेन पेन। तो हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फाउंटेन पेन मतलब हाफ ऑफ y है ना, हाफ ऑफ y, उससे भी लेस है कितना, ₹5। मैं क्या बोल रहा है कि बॉल पेन का जो कॉस्ट है वो फाउंटेन पेन के कॉस्ट से हाफ, फिर उसमें भी 5 रुपीज लेस, 5 रुपीज लेस देन हाफ ऑफ द फाउंटेन पेन, 5 रुपीज लेस देन हाफ ऑफ द फाउंटेन पेन। तो हाफ ऑफ द फाउंटेन पेन पहले करेंगे, फिर उसमें 5 रुपीज लेस करेंगे। और समझ में आया, तो ये हमको इक्वेशन मिल गया। इसको इक्वेशन को अरेंज करना है तो आप अरेंज कर सकते हो। तो x प्लस वाई बाई 2 हो जाएगा और प्लस 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। आंसर, बस इतना ही करना था, इक्वेशन फॉर्म करने आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से क्वेश्चन है आर डी शर्मा, और मैंने क्या किया, एनसीईआरटी दोनों बुक्स के एक एक एक्सरसाइज सबको सॉल्व करवा दी। ठीक है, क्योंकि आर डी शर्मा में भी वैसे ही क्वेश्चन से ए बी सी की जो वैल्यू हम इससे पहले फाइंड आउट कर रहे थे, तो वैसे ही क्वेश्चन उसमें भी है, तो मैं इसलिए दोबारा नहीं करवा रहा हूँ, आप खुद से कीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप हमको कमेंट कीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, 4.2 पढ़ते हैं, एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 में क्या है, बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। हमको एक इक्वेशन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज, ठीक है, इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट है अ यूनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन बी है only two solution, और ऑप्शन सी है infinite many solution, infinite many solution। तो आपको बताना है कि क्या इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, क्या इसके सिर्फ 2 सॉल्यूशन होंगे, या फिर बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, सॉल्यूशन मतलब क्या है, क्या सॉल्यूशन मतलब क्या बोल रहा है
कि यहाँ पे y इज इक्वल टू, अगर हमको 3x प्लस 5 दिया हुआ है तो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ होगी, हाँ, और y की वैल्यू कुछ होगी, तो वही उसके सॉल्यूशंस है। मतलब जब हम एक लीनियर इक्वेशन लेते हैं विद टू वेरिएबल, तो उसको सॉल्व करने पर x की वैल्यू और y की वैल्यू हमको कुछ ना कुछ मिलनी चाहिए, है ना। जैसे कि यहाँ पे हमने एक इक्वेशन लिया था x इज इक्वल टू, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2y, तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि नोटबुक का जो कॉस्ट है वो दुगना है किससे, पेन की कॉस्ट से। तो हम मान लेते हैं कि पेन की कॉस्ट कितनी है 10 रुपीज, तो नोटबुक की कॉस्ट कितनी है 20 रुपीज, मतलब y की वैल्यू कितनी है 10 रुपीज और x की वैल्यू कितनी है 20 रुपीज, है ना। तो ऐसे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, पेन जरूरी नहीं है हमने मान लो इंक पेन खरीदा तो इंक पेन 40 रुपीज के आसपास समथिंग आती है, तो 40 रुपीज, वाई की वैल्यू 40 रुपीज, तो नोटबुक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 रुपीज। तो ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब हम एकदम कॉस्टली वाली पेन खरीद रहे हैं किसी को गिफ्ट देने के लिए 150 रुपीज की, तो वाई की वैल्यू होगी 150, तो नोटबुक की वैल्यू कितनी होगी 300 रुपीज। तो ऐसे करके सॉल्यूशंस जो y और x की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, काफी सारी हो सकती है। यहाँ पे भी x की वैल्यू आप 0 पुट करो तो y की वैल्यू मिलेगी 5, x की वैल्यू 1 पुट करो तो y की वैल्यू मिलेगी 8। कैसे मिलेगी, यहाँ पे पुट करके देख लो। x इज इक्वल टू, अगर हम 1 पुट करते हैं, 0 पुट करेंगे तो 3 इंटू 0 आउट हो जाएगा ये, है ना, तो बच जाएगा 5, तो इसलिए 5 लिखा मैंने। 1 पुट करेंगे तो 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 8। वैसे ही आप 2 पुट करोगे तो 3 2 जा 6 प्लस 5 11 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे करके हमको सॉल्यूशंस मिलते जाएगा, सिर्फ एक सॉल्यूशन तो नहीं मिला या फिर सिर्फ 2 सॉल्यूशन नहीं हुए, बहुत सारे। अब x की वैल्यू जैसे जैसे पुट करते जाओगे वैसे वैसे आपको क्या होता जाएगा, y की वैल्यू मिलती जाएगी। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हुआ, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। समझ में आया बच्चों, क्लियर हुआ मैंने क्या बोला, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। मैं आपको आर.डी. शर्मा और एनसीईआरटी दोनों ही आपको साथ साथ में क्लियर करवाते जा रहा हूं, और इससे क्या होगा, आपके आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चंस जो है वो भी आपके कवर होते जाएंगे। आप ट्राई करना, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर देना। राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, राइट 4 सॉल्यूशंस। हमको कितने सॉल्यूशंस लिखने हैं, 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट के लिए देखते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो 4 सॉल्यूशंस हमको इसके बताने हैं। 4 सॉल्यूशंस बताने हैं मतलब आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। आप क्या करो, x की वैल्यू 0 ले लो, सबसे पहले 0 से स्टार्ट करो आप, ठीक है। 4 सॉल्यूशन बोला, अब आप कोई से भी 4 सॉल्यूशन लो, आप जो आपको मर्जी आती है वो लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले मैंने ले लिया x इज इक्वल टू 0, तो ये वाला टर्म 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया 7, एक सॉल्यूशन हो गया। सेकंड, x इज इक्वल टू अगर आप 1 लेते हैं तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 5 आ जाएगा, ये 2 इधर जाके ट्रांसफर हो जाएगा तो 7 - 2 5 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, 2 2 जा 4, 4 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा 1 मिलेगा, y इज इक्वल टू कितना मिलेगा 1, 2 3 जा 6, 6 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 7 - 6 इज। तो ये हमको 4 सॉल्यूशंस मिल गए। जरूरी नहीं है, उसने ऐसा कुछ वैल्यूज बोला नहीं है लेने के लिए, उसने सिर्फ और सिर्फ बोला है कि 4 सॉल्यूशंस आपको लेके आना है। तो आप कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए ना, कोई भी वैल्यू पुट कीजिए। आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे x इज इक्वल टू 100 लेना, ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव में आ जाएगा y की वैल्यू, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, नेगेटिव आता है पॉजिटिव आता है, आपको सिर्फ 4 सॉल्यूशंस बताने, ठीक है। सेकंड देखते हैं, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब इसमें आपको x की वैल्यू सोचनी पड़ेगी थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे पाई बोल दिया, ठीक है, पाई बोल दिया है तो सबसे पहले तो आप 0 ले लो, तो पाई हट गया, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। अब आपको ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी कि यहाँ पे क्या हो जाए, पाई जो है कैंसिल आउट हो, ताकि आप उधर से उसको उधर ट्रांसपोज करके माइनस कर पाओ, है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको। 0 तो ले लिया, तो हमको y की वैल्यू 9 मिल गई। 1/पाई लेके देखो, यहाँ पे पुट करो,
1 अपॉन पाई पुट करेंगे, पाई इंटू 1 अपॉन पाई, पाई पाई कैंसल आउट, प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, 1 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 8, है ना। हमको यहाँ पे x की वैल्यू सोचनी पड़ेगी, क्योंकि क्या होगा कि हमको ये अगर उसको ट्रांसपोज करें, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी पुट करने पर अगर पाई बचता है तो पाई उधर ट्रांसपोज होगा, तो -9 के साथ माइनस कैसे होगा वो हमको देखना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसी वैल्यू लो ताकि वो क्या हो जाए कैंसिल आउट हो जाए और हम उधर माइनस भी कर सके। दूसरी ले लो 2/पाई ले लो, 2/पाई लोगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, उधर जाके क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पे ले लो 3/पाई ले लो, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 उधर जाके क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। हो गया 4 सॉल्यूशन। तो 4 सॉल्यूशन हमको बताने थे, हमने बता दिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, आएगा, नहीं आ रहा है तो भी धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक, आगे बढ़े। और कौन सा क्वेश्चन दिया है देखें। x इज इक्वल टू 4y, अरे ये तो बहुत सिंपल है, इजी है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 4y। x इज इक्वल टू 4y, थर्ड क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू 4y। अब यहां पे अगर आप x इज इक्वल टू 0 लेते हो तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, क्योंकि 4 इधर अगर ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड होगा, तो 0/4 आंसर इज 0। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर आप लेते हो 1 तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 1/4, x की वैल्यू 2 लोगे तो y की वैल्यू मिलेगी 2/4, जिसको हम क्या लिखेंगे 1/2, है ना। 2 1 2 2 4 कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू 3 ले लो तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 3/4। चाहो तो आप यहाँ पे 4 ले लो ताकि 4/4 हो जाए और आपको क्या मिल जाए 1 मिल जाए। अगर आपको वैल्यूज अच्छे चाहिए जब ग्राफ बनाने के लिए, अभी मैं आपको बताऊंगा ग्राफ कैसे बनाया जाता है, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको वैसी वैल्यू लेंगे जैसे आपको इजीली आपको ग्राफ बन जाए। अभी तो आपको सिर्फ सॉल्यूशन बोला है तो आपको इसे भी लिखा, तो सॉल्यूशन मतलब समझ में आया, हमको x और y की वैल्यू चाहिए होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं सॉल्यूशंस बोलते हैं, उसी को हम रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन बोले या रूट्स बोले बोथ आर सेम थिंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, ये 4.2 का लास्ट क्वेश्चन नहीं है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, x - 2y इज इक्वल टू 4। अब इसमें चेक करना है कि कौन कौन सा सॉल्यूशन है, कौन कौन सा सॉल्यूशन नहीं है, जैसे कि 0 2 और 2 0 और 4 0 और √2 4 √2 एंड लास्ट वन 1 1। तो इनमें से बताना है कि कौन से इसके सॉल्यूशन है और कौन से नहीं है। सॉल्यूशन मतलब x और y की वैल्यू वहां पे फाइंड आउट करते हैं, उसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब ये जो हमको अब आपको x और y की वैल्यूज दी हुई है ना, तो उसको पुट करके हमको वैल्यूज को क्या करना है x और y के प्लेस पे पुट करना है और सॉल्व करना है, और हमको बताना है कि वो उसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो कैसा पता चलेगा उसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, चलो देखते हैं कैसे पता चलेगा। सबसे पहले फर्स्ट वाला ए वाला हम लेते हैं। ए वाले के लिए देखो, अब ये जो होता है इसको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, तो इसके लिए x की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू 2। ये x और y के फॉर्म में है सारे, ऐसे होते हैं कोऑर्डिनेट्स को हम ऐसे लिखते हैं। फर्स्ट वाला x की वैल्यू होता है, दूसरा y की वैल्यू होता है। वैसे इसके लिए x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, इसके लिए x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, इसके लिए x की वैल्यू √2, y की वैल्यू 4 √2, है ना।
और x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। तो फर्स्ट वाले में x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। हमको कौन सा इक्वेशन है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके सॉल्व करूंगा, ठीक है। 4 है, हाँ। अब x की जगह पे हमको क्या करना है, 0 पुट करना है, माइनस y की जगह पे 2, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे देखो, इसको x और y की वैल्यू पुट करने पर इक्वल टू जो आंसर आया है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी वो उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इधर हमारा -4 आया और इधर एक्चुअल में क्या है 4, तो ये हमारा दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, या फिर सिर्फ नो लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला उसका सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि इक्वल आंसर नहीं है। 2 और 0 पुट करके देखते हैं, x की जगह पे 2, y की जगह पे 0, तो आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 4, ये भी नो। थर्ड में देखते हैं, x इज इक्वल टू 4, 4 माइनस y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 4, तो 4 इज इक्वल टू 4 आ गया, मतलब थर्ड वाला उसका क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। फोर्थ वाला देखते हैं, x की जगह पे √2 माइनस 2 इंटू 4 √2 इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, √2 माइनस 8 √2 इज इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व करो तो 8 √2 7 माइनस 7 √2 इज इक्वल टू 4, इसमें भी क्या हो जाएगा, नो, है ना। और लास्ट वाला देखते हैं, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 4, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो ये भी क्या है, नो। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ कौन सा हुआ आंसर, उसका सॉल्यूशन कौन सा हुआ, सी वाला ये है जो उसका क्या है, सॉल्यूशन है, बाकी सब नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है, हम चेक कर रहे हैं बस LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा है। x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर दी इस इक्वेशन में, दिए हुए इक्वेशन में, और y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर लिए, और LHS इक्वल टू RHS अगर आता है तो वो उसका सॉल्यूशन है, नहीं आता है तो वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर है बच्चों, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 4.2। फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट करना है इफ x इज इक्वल टू -2 +2, y इज इक्वल टू कितना है 1, इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू k, ठीक है। ये इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन है, ये x और y क्या है, उसके सॉल्यूशन है। तो हमको k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं करना है, उसका सॉल्यूशन है, मतलब x की जगह पे मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू पुट करूंगा, y की जगह पे y की वैल्यू पुट करूंगा, कितना जाएगा 2 2 4 + 3 इज इक्वल टू k, 4 3 7, 4 + 3 7, है ना। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, बहुत सिंपल था। उसके सॉल्यूशन दिए हुए हैं, मतलब x और y की वैल्यू दी हुई है, इक्वेशन दिया हुआ है, उस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट कर देना है और सॉल्व कर देना है, तो k की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चंस मिलेंगे, एडिशन में देखता हूँ इस टाइप का कोई क्वेश्चन है क्या। x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, और हमको k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, 3x + 4y इज इक्वल टू k दिया हुआ है, ठीक है। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगेन क्या करेंगे बच्चों, जल्दी बताओ, -1 पुट करेंगे x के प्लेस पे, y के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 इज इक्वल टू k, तो ये हो जाएगा 5, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 5, आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आरडी शर्मा भी हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना। इससे क्या होगा, आपका RS अग्रवाल के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x की वैल्यू कितना दिया हुआ है, -λ, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, लैम्डा।
y इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, सॉल्यूशन है किसके, x प्लस 4y इज इक्वल टू x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इसके सॉल्यूशन है। तो हमको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, कुछ नहीं करना है, x की जगह पे x की वैल्यू, y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर देना है। माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 8 1 जा 2 2 2 जा 4, लैम्डा को ट्रांसपोज कर दो, 2 5 जा 10 माइनस 7 इज इक्वल टू लैम्डा, तो 3 इज इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। वेरी सिंपल क्वेश्चन। वन मोर क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन है एडिशन में। x इज इक्वल टू, बोर्ड गीला है, समझ में आ रहा है, स्पीड तो नहीं हो रहा है, ठीक है। x इज इक्वल टू आपको वैल्यू दी हुई है 2 अल्फा प्लस 1 और y इज इक्वल टू दी हुई है अल्फा माइनस 1, है ना। ये सॉल्यूशन है किसके, 2x प्लस 3y, 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन की क्या है, ये सॉल्यूशन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कुछ नहीं करना है हमको, सिंपल है, 2 अल्फा प्लस 1 x की जगह पे पुट करना है, अल्फा माइनस 1 y की जगह पे पुट करना है, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4 अल्फा प्लस 2 माइनस 3 अल्फा प्लस 3। ठीक है बच्चों, हाँ, माइनस 3 अल्फा प्लस 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस ये 5 इज इक्वल टू 0। इसको 4 अल्फा 3 प्लस 5 8 प्लस 2 10 माइनस 3 अल्फा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4 अल्फा माइनस 3 अल्फा कितना आएगा अल्फा, और 10 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 10। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई, माइनस 10। एक और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, उसके बाद और आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। ये सॉल्यूशन है किसका, 8x प्लस 8x माइनस ay प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा बताओ, ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं, पहले ये बताओ, ठीक है कि नहीं। ये सर a स्क्वायर दिया हुआ है, a दिया हुआ है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बोलोगे आप, है ना। हाईएस्ट पावर 2 हो गया तो आप बोलोगे लीनियर इक्वेशन नहीं है। नो, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे x और y है ना, ये तो बेटा कांस्टेंट टर्म हो गया। वेरिएबल क्वांटिटी जो है वो हमारी क्या है, x और y है। तो वेरिएबल क्वांटिटी के पावर को हम देखते हैं, कांस्टेंट टर्म के पावर को कभी नहीं देखते, ठीक है। तो x और y के पावर तो हाईएस्ट पावर 1 है ना, तो ये लीनियर इक्वेशन है। अब x की वैल्यू पुट कर दो 1, तो 8 1 8 आएगा। a की वैल्यू 6 पुट कर दो तो माइनस 6y, सॉरी y की वैल्यू पुट कर दो 6, तो क्या हो जाएगा 6a प्लस a स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्योंकि वेरिएबल कौन सा बच गया, अब a बच गया। समझ में आया। तो वेरिएबल क्वांटिटी, अब इसको क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट थ्योरम से सॉल्व करते हैं। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा मिडिल टर्म स्प्लिट थ्योरम, फिर भी मैं बता देता हूं आपको। मिड वाले टर्म को हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। किस फॉर्म में, p प्लस क्यू इज इक्वल टू, ये p और q क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, 2, लीनियर इक्वेशन के 1, क्यूबिक इक्वेशन के 3, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हैं, p एंड q। तो इन दोनों को ऐड करने पर कितना आना चाहिए, -6 आना, हाँ -6 आना चाहिए। और p इंटू क्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को a स्क्वायर के कोएफिशिएंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 8 1 जा 8 लिखेंगे। पहला वो काम करते हैं। मिडिल स्प्लिट थ्योरम आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं तो हम 9th क्लास में चैप्टर में तो पढ़ेंगे, मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, 2nd चैप्टर में है शायद। तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू -6, p इंटू क्यू इज इक्वल टू 8। अब इसको हम क्या करेंगे, हमको ऐसे नंबर्स लेने हैं जो ऐड करने पर -6 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ठीक है। तो 4 2 जा 8, है ना। तो p की वैल्यू मैं ले लूँ -4 और q की वैल्यू ले लूँ -2। तो इन दोनों को ऐड करने पर मुझे -6 मिलेगा। वैसे -4 इंटू -2 को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, +8 मिलेगा, मिल गया मुझे।
तो आप मिडिल वाले टर्म को क्या कर दो, स्प्लिट कर दो, -4a -2a +8। सिर्फ मिडिल वाला टर्म चेंज होगा, बाकी फर्स्ट और लास्ट टर्म सेम टू सेम रहेगा। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, है ना। तो a² -4a में से क्या कॉमन निकलेगा, a कॉमन निकलेगा, तो क्या बच जाएगा a -4। वैसे इन दोनों में से -2, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा -2, तो क्या बन जाएगा a -4। अब ये याद रखो बच्चों, ये जो ब्रैकेट में आया है ये आपका सेम आना चाहिए। अगर आपका ये ब्रैकेट के अंदर जो आंसर आया है वो सेम नहीं आ रहा है कॉमन निकालने पर, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सेम आया हमारा। अब ये a -4 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो बच गया क्या, इधर से बचा a, इधर से बचा -2 = 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, एक आ गई 4 और दूसरी आ गई 2। तो एक यहाँ पे कितनी वैल्यूज होगी, 2 वैल्यू होगी। समझ में आया बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था ये, नोट कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 7 है ये, आर डी शर्मा क्वेश्चन नंबर 6 है ये, और ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक। ओके, तो यहाँ पे आपके 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए बच्चों। अगर इन 2 एक्सरसाइज में से आपको कोई भी डाउट आता है तो आप बिना हेजिटेशन की क्या करो, कमेंट करो। और आपको इससे रिलेटेड आपको और भी कोई चीज़ समझनी है या फिर और भी कोई भी चीज़ पढ़नी है, और मैथ्स का कोई भी एक ऐसा कोई टॉपिक आपको जो समझ में नहीं आता है, तो आप हमको क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, हम आपको जरूर क्लियर करेंगे। ओके चैंपियंस, ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।